अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमला हुबल्ला और ये है मेरे चैनल आलम नौ यानी एक नई दुनिया। मैं अपने इस चैनल के ज़रिए इस ज़माने के लिए नए अफ़कारात सामने लाना चाहती हूँ। शायद मुझे बहुत देर हो गई है और मुझे कोई 12-15 साल पहले ये अफ़कारात सामने ले आने चाहिए थे, क्योंकि दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। और हुआ यूँ है कि हिमालयाज़, जहाँ पे मैं रहती हूँ फ़िलहाल, वहाँ पर बहुत सारी तब्दीली आ गई है। और हुआ यूँ है कि गाँव के गाँव और मोहल्ले के मोहल्ले उखड़ रहे हैं, और जो असल यहाँ का तर्ज़ रहाइश या तर्ज़ ज़िंदगी था वो बदल गया है। खैर, उसमें तो बदलना था, अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ की फितरत से मुताबिकत रखने वाला आर्किटेक्चर वगैरह था वो उठता जा रहा है। उसकी जगह सीमेंट वगैरह की बिल्डिंग्स आ रही हैं। यहाँ के लोगों को सुना है वो बहुत मरगूब है, क्योंकि उनके लिए कोई नई और मॉडर्न चीज़ें जो हम शहर से आए लोग हैं कहते ओ गुडनेस, आप अपने यहाँ भी वो बना ले आए जो कि हम जिससे भाग रहे थे। मैंने एक इमेजिन किया AI, मेटा AI की मदद से। वो बड़ा बुनियादी किस्म के AI है, लाजो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रेंडर नहीं करता। तो मैंने उसको ये कहा कि एक ऐसा हिमालयन गांव बनाओ जिसके अंदर नेचुरल बिल्ड घर हो, कुदरती बने हुए घर, और बीच में फूड गार्डन्स भी हों। तो ये देखें, और लोग चलते फिरते काम करते नजर आए। ज़ाहिर सी बात है, लोगों के यहाँ पे खेत खलियान होते हैं, इतने से फूड गार्डन, तो ये मेरे ख्याल में ऑर्नामेंटल है, और ये शायद शहरियों की खुशी के लिए है कि जो थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ निकाल के अपने दिखाते हैं। तो यहाँ के लोगों की ट्रेडिशनल ज़रिया कमाई भी खुराक है, तो उसके लिए पीछे खेत छोड़ दिए गए आप ले सकते हैं। तो एक सादा तर्ज ज़िंदगी सुना है कि वैसे यहाँ के लोग इससे उकता गए हैं। लाजम में किसी के ऊपर कोई ख्याल मुसलत नहीं करना चाहती, मगर ये भी एक अच्छी चीज़ है। और इस तरह के घरों के अंदर आप एक इंतहाई मॉडर्न किस्म का अच्छा पुरसकून सेटअप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो तकलीफ का हो, बल्कि सीमेंट के घर जो बनते हैं बहुत तकलीफते होते हैं। उसमें फफूंदी लगने का बहुत बुरा खदशा होता है, खासतौर पर सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सर्दियों के मौसम में यहाँ पे चूल्हे और हीटर जलाए जाते हैं, जिससे बुखारात खारिज होते हैं और वो छत पे जाके चिपक जाते हैं। फिर वो बारिश बन के कमरे में नीचे गिरते हैं। और नीचे कारपेट्स के इस वक्त यहाँ पर प्लास्टिक लगाया जा रहा है। प्लास्टिक भी लगाया जा रहा है, तो बहुत ख़तरनाक है। उससे होता ये है कि कारपेट के नीचे फफूंदी जमा हो सकती है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो मेरा मुफ्त का मशवरा, मैं किसी को मुसलत नहीं कर रही, लेकिन कम अज़ कम मेरा ख्वाब ये है। बहरहाल, इस साल यानी 2024 में गर्मी इंतहाई शिद्दत की पड़ी है, जिससे मालूम ये होता है, ऐसा महसूस होता है कि अब ये हिमालय नहीं, बल्कि शायद हमारे मैदानी इलाके यानी पंजाब वगैरह बन गए हैं। मैं चूँकि ज़िंदगी के अव्वल दिनों में पंजाब में रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे मैं लाहौर में हूँ। और मैं इसके बारे में मज़ीद तबसरा नहीं करना चाहती, बहरहाल मेरा ये एक ख्वाब था। खैर, ये वीडियो नेचुरल घरों के बारे में नहीं है, ये सादगी के बारे में है। मेरी तो खैर शायद हर शहरी इंसान के अंदर एक हिस्सा ज़रूर होता है जो एक जन्नत नुमा जगह जाने की तवक्को करता है, तमन्ना करता है कि हम सुकून से जाके किसी ठंडी ठार अच्छी जगह बैठे हैं, जहाँ लोग हंस रहे हों, खेल रहे हों, आपस में प्यार मोहब्बत इज़्ज़त हो, खाने को अच्छी खुराक हो, ठंडी हवाएं हों, साफ़ सुथरी हवा हो। और मेरे जैसे कुछ लोग, हर शख्स ऐसा नहीं होता, उनको ये भी शौक़ है कि हम बड़े अच्छे से किसी देसी घर में बैठे। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर निकल गए हैं, तो उनको ये भी मालूम हुआ होगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो देसी घर को गुर्बत की निशानी समझा जाता है, लेकिन दुनिया भर में ये बहुत एलीट घर होते हैं। हाँ, बस उनका नए ज़माने में नए तर्ज से बनना और अच्छी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अंदर होना लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन दुनिया भर में ये घर आर्किटेक्ट से बनाते हैं। हमारे हिमालय में, पाकिस्तान में, ये घर आम तौर पर जो यहाँ के रिवायती घर थे, वो लोग अपने हाथों से बना रहे थे या कोई माहिर कारीगरों से बना रहे थे। तो क्यों ना, अगर लोग यहाँ पे जॉब शॉब्स ढूंढ रहे हैं या कोई नई फैसिलिटी ढूंढ रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों की महारत हासिल की जाए। मैं आपको ये बताऊँ, मैंने हाल ही में ये भी पढ़ा कि सऊदी अरब तक में उन्होंने सोचा कि कब तक हम एयर कंडीशनर चलाएँगे, इसमें तो बहुत बिजली का खर्चा है। तो उन्होंने अपने कदीमी अच्छे बने हुए गाँव
उनका बहुत एलीट किस्म का कदीम आर्किटेक्चर था। आपको मालूम होगा सऊदी अरब, ईरान और दुनिया में कई ममालिक में जो कदीम आर्किटेक्चर है वो अभी तक कायम है और बहुत ज़बरदस्त है। और वहाँ पे पानी, हवा वगैरह के बड़े नेचुरल सिस्टम्स हैं, नेचुरल एयर कंडीशनिंग होती है, और उसमें से कुछ तर्ज़ आर्किटेक्चर को इस्लामी तर्ज़ आर्किटेक्चर में बाकायदा पढ़ा और प्रैक्टिस भी किया जाता है। तो आम आवाम तक ये बात नहीं पहुंच पाती। और होता है कि जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मीडिया वाले, और जो हमारे अफकार को बदलने वाले लोग हैं, वो बड़ी आमियाना और गलत गुफ्तगू करते हैं। और पाकिस्तान में पिछले 10-15 साल में ये मखलूक हर जगह छा गई और उन्होंने बहुत ही आमियाना और नुकसानदा ख्यालात को फैला दिया। उनके ख्यालात हर जगह फैल गए और अब लोग कह रहे हैं उप्स, अभी पहाड़ी इलाकों में गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स देख रही हूँ, एक दिन मैंने एक बच्ची की वीडियो देखी, वो कह रही है कि हमें तो ये पता चला कि लोग जो हैं पाकिस्तानी जो हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको तो हमारे देसी तर्ज मुआशरा देखना पसंद है। ये ना हमारा पुराना घर, और जल्दी जल्दी भाग के पुराने घरों को वो दुरुस्त कर रहे हैं। कुछ साल पहले मैंने यहाँ आई और मैंने पुराने घर देखना चाहे तो लोग थोड़े घबराए और पूछने लगे आप यहाँ पर क्यों आना चाहती हैं। और हस्ब आदत हमारे लोगों को जब कोई चीज़ गैर मामूली लगे, चूँकि हमारे मुल्क में तहक़ीक़ और इल्म का तो कोई रिवाज ही नहीं है, तो फ़ौरन कहते हैं कि हमारे मुल्क की जासूसी करने आया। मैं कहती हूँ हमारे मुल्क की जासूसी की थोड़ी सी ज़रूरत भी है। कम अज़ कम कोई तो आके हमारे मुल्क को सीखे और समझे, क्योंकि हम में तो ये आदत है ही नहीं। हम तो इल्म हासिल करने को और थोड़ी सी अंग्रेज़ी बोलने को अमरीकी जासूस कहते हैं। इन इल्ज़ामात का मुझे भी सामना करना पड़ा है, और जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है। तो जी, सोचा मंजर की तब्दीली से आपको कुछ और घर भी दिखाए जाएँ जो मैंने AI से जनरेट करवाए, और उसमें कुछ पहाड़ी टाउन और मेरी तरफ से सोचे गए यूनिवर्सिटी के भी नक्शे मौजूद हैं। इनको लीजिएगा नहीं, लेते वक्त कम से कम मुझसे कंसल्टेंसी के लिए रब्ता कीजिए। बहुत शुक्रिया। तो हमारे पाकिस्तान में तहकीक को बुरा समझा जाता है। हाँ, लोगों के गैर ज़रूरी मामलात की टोह लेना, जिससे हमारा कोई ना फ़ायदा, अगले का भी कोई फ़ायदा नहीं, उसका नुकसान ज़रूर हो जाता है। लोगों पर तहमतें और बहतान घड़ना, गलत गुमान करना और अगले को अपने किए हुए गलत गुमान के ऊपर ले आना। होता ये है कि इंसान एक ऐसी मशीन है कि जिसके ऊपर बहुत अरसे तक प्रोजेक्ट किया जाए कोई भी चीज़, अच्छी या बुरी, तो वो उसको सीख कर करना शुरू करता है। इंसान भी AI की तरह है, ठीक है। अगर आप किसी को बहुत अरसे तक अपने गलत गुमान के तहत रखेंगे, अपने आप को भी रखेंगे, तो आप गलत ही हो जाएंगे, और अगर अच्छा गुमान रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। तो ये मैं कुछ अच्छे गुमान बना रही हूँ। जी हाँ, ये कुछ गलियाँ कूचे और बाज़ार, इस तरह की काफ़ी चीज़ें इस वक्त बन भी गई हैं। तो एडिशनली मैं चाहूँगी कि अगर इसमें कोई होलिस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह का सिस्टम हो तो वो भी अच्छा होगा। नेक्स्ट टाइम में हम AI में वो भी डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा AI हैंडल कर सकेगा। इसके लिए इंसान हाजिर हैं। इंसानों को ऐसे आर्किटेक्चर प्लान करना चाहिए, उसकी स्केचिंग, उसकी ड्रीमिंग करनी चाहिए, ताकि हमारे इफ़्कारात और ख़यालात बदलें। फ़िलहाल तो पाकिस्तानी हिमालयात तकरीबन मुकम्मल ओवरटेक और तबाह हो चुका है। तो हो सकता है कोई नई अगली नस्ल या कोई बच गई हुई जगह तो यहाँ पे इस तरह के हम चीज़ें बना सकते। और ये हो गया एक तख़य्युलाती मार्केट का नक्शा जो मैंने स्कर्दू के लिए सोचा। वीडियो किसी और चीज़ के बारे में करना चाहती हूँ, बन किसी और चीज़ के बारे में चाहती है। मैं वैसे तो ये बैकग्राउंड, खूबसूरत बैकग्राउंड लगाने के लिए तस्वीरें इस्तेमाल करना चाहती हूँ, मगर मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं के ऊपर बात हो जाए। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने लेह और लद्दाख का मॉडर्न एनवायरमेंटल आर्किटेक्चर्स में लेह और लद्दाख में सरहद पार इंडिया में बहुत काम हो रहा है, उसके लिए अपने बेचारे स्कर्दू के लिए भी कुछ इमेजिन किया है। मुझे नहीं मालूम इस वक्त स्कर्दू में कितनी तरक्की हो गई है, लेकिन अगर नहीं हुई तो होनी चाहिए, और इस तरीके से आप री इमेजिन कर सकते हैं। तो ये वीडियो हम रखेंगे सिर्फ नेचुरल आर्किटेक्चर के बारे में और माहौल से मुताबिकत रखने वाले बिल्डिंग्स के बारे में, जिनको बनाकर तेज़ी से बढ़ती हुई गर्मी और जो इंसानों को उनसे बीमारियां और तकलीफ़ होती हैं और माहौल ख़राब होता है, उस पर किसी हद तक काबू पा सकते हैं। ये वीडियो होती है ख़त्म यहीं पे। मेरे साथ रहने का शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और मौजू पे बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।